हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे और अच्छे से क्लासेस कर रहे होंगे। पिछले क्लास जितने भी आपके हो गए थर्ड सेम मैथमेटिक्स का, आपने अच्छे से उसको देख रहे होंगे आप लोग उससे, और उससे काफ़ी कुछ आपको आपके जो नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला होगा। आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। जो आपका एक चैप्टर फिलहाल ख़त्म हो गया, समझ लीजिए आप। जो आपका इकाई 1 है, अनुपात, समानुपात, प्रतिलोम, अनुलोम का, यह ख़त्म हो गया। इस पे आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जिससे कि काफ़ी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस सेट लाइए। ठीक है, हम प्रैक्टिस लाते हैं आपको बीच बीच में। जैसे एक चैप्टर खत्म होता है वैसे बीच में तो हम क्वेश्चन बताते ही हैं आपको ना। एक टॉपिक कराते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हम एक ही टॉपिक पे करा देते हैं, जिससे कि आपका उसी जगह से क्लियर हो जाता है दोस्तों। क्योंकि देखिए हमें क्वांटिटी नहीं देना है, पहली बात है। अदर चैनल की तरह हमें क्वांटिटी नहीं देना है, हमें सिर्फ क्वालिटी देना है। बच्चों को क्वालिटी देंगे तो बच्चे खुद जज करेंगे अपने आप को कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, है ना। तो जैसा आप लोग को पता होगा दोस्तों, पहला चैप्टर अगर आप लोग नोट्स भी नहीं बनाते हैं ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चैनल को बैठे बैठे घर पे कोई काम कर रहे हो, मान लो कोई वीडियो खोल लिए, जो तीनों खत्म हुआ है उसमें से कोई एक देखना स्टार्ट कर दिए। देखते देखते अरे हाँ, ये चीज़ें हमारी टॉपिक छूट रही थी, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। अब बताइए, आपके पास नोट्स के रूप में वीडियो पड़ा है, आप लोग देखिए, जब चाहे तब देखिए। ठीक है, आप लोग ऑफलाइन से अच्छा है, कहीं कोचिंग वगैरह करने से अच्छा है, आपका पैसा भी नहीं बर्बाद होगा, आप लोग अच्छे से घर बैठे काम अपना कर ले जाओगे, है ना। तो दोस्तों एक बार आप फिर से एक बार चक्कर शेयर कर दें अगर अभी तक नहीं किए हैं। और जो स्टूडेंट, जो भाई आपके नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के रूप में आप लाइव हों। और लाइव में अगर आपका थोड़ा सा इसकी क्वालिटी नहीं बढ़ती है तो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी दिन तक अभी चलेंगे, जैसे यह सॉल्व होता है तो हम इसको मतलब सही कराएंगे और आपका अच्छे से वीडियो आप देख सकते हो। अभी भी फिलहाल उतनी ज़्यादा गंदी वीडियो नहीं है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। एक बार जब वीडियो खत्म हो जाता है तो फिर से देखें। जब वीडियो लाइव होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना, चैनल की तरफ से। अगर खत्म होता है फिर से एक बार आप देख लें उसे अगर, तो बिल्कुल अच्छे से उसको आप 360 420 पे करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभ्यास के रूप में पहला क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन वही अनुलोम और समानुपात पर है, मतलब अनुलोम प्रतिलोम का ही है पहला क्वेश्चन, जो हमने अभी हाल में ही खत्म किया है कल। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक थैली या फिर एक थैला, एक थैली या फिर एक थैले में, एक थैला में 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे के, एक थैला में 1 रुपए 25 पैसे। ध्यान से दोस्तों समझते हुए चलेंगे आप थोड़ी सी ना, और थोड़ा कमेंट वगैरह कम करें, और हाय हेलो बाद में हो जाएगा, पहले आप लोग पढ़ाई कर लें। एक थैला में 1 रुपए 25 पैसे 50 पैसे के जो सिक्के हैं दोस्तों, के सिक्के क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, यदि कुल राशि जो है 24 रुपए है, यदि कुल राशि 24 रुपए है तो सारे सिक्के 1 रुपए 25 पैसे 50 पैसे के जो सिक्के हैं दोस्तों, उनकी संख्या बता दीजिए। तो आप लिखेंगे सारे सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत इजी तरीके से, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। देखिएगा, 1 रुपए 25 पैसे 50 पैसे के जो सिक्के हैं दोस्तों, उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1, 2, 3 के अनुपात में। अब आपको पता होगा, एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं, इनकी जो सिक्के का जो संख्या दिया हुआ है, अगर उसमें हम सिक्के का मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं तो टोटल रुपए हमारे पास आ जाएंगे।
वही टोटल रुपए 24 रुपए दिया हुआ है हमें। फिर से एक बार करिए, देखिए फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं, आप अच्छे से सुने, कमेंट पहले बंद करें आप लोग। जो रुपए दिया है 1 रुपए 25 पैसे 50 पैसे, अगर इसकी संख्या आपको पता हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपके पास मान लीजिए 50 रुपए है, आपके पास जब 50 रुपए है तो हमने बोला कि आपके पास 50, आपने क्या बोला मुझसे कि हमारे पास 50 रुपए है, और आपने यह भी बोला कि हमारे पास जो 50 रुपए हैं वो 10 रुपए के नोट में हैं। ठीक है भैया, आपके पास 50 रुपए भी हैं और आपके पास जो 50 रुपए है वो 10 रुपए के नोट में है। आपने अपने एक दोस्त से पूछा कि अब बताओ हमारे पास जो 50 रुपए हैं 10 रुपए के नोट में हैं, केवल 10 रुपए के नोट में, तो कितने नोट हमारे पास हुए 10 रुपए का। तो बंदा बोलेगा कि भैया 10 रुपए का नोट, अगर आपके पास 50 रुपए है तो आपके पास 10 रुपए का नोट 5 होगा, क्योंकि 10 गुणे 5 10 रुपए का नोट, इसी तरह 1 रुपए का नोट गुणे संख्या, मतलब 1 अनुपात पहला यह है, 25 पैसे की जो भी क्वाइंस है उसका गुणे इसके अनुपात में मल्टीप्लाई, 50 पैसे का सिक्का जो भी क्वाइंस है उसका 3 के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यह संख्या दिया हुआ है दोस्तों, इसी तरह यह इसका प्राइस दिया हुआ है। जैसे हमने आपको बताया 10 रुपए का नोट है, आपके पास 5 के क्वांटिटी में है, 5 आपके पास 10 रुपए का नोट है, मिलाकर कितना हो गया 10 गुणे 5 आपने किया तो 50 रुपए निकल के आ गया। उसी तरह सेम सिचुएशन बनता है कि जब 1 रुपए का सिक्का है 25 पैसे का और 50 पैसे के जो क्वाइंस हैं, अगर उन्हीं को हम 1 2 3 में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 24 रुपए हैं। यही तो 24 रुपए के बराबर है, यही तो बोल रहा है कि हमारे पास 24 रुपए हैं, लेकिन वो कितने कितने की संख्या में है, 1 रुपए 25 पैसे 50 पैसे के क्वाइंस के रूप में 1 2 3 की संख्या में है। तो बस अब हमें क्लियर हो गया कि सर साफ साफ है, आप यही कहना चाहते हैं कि इन संख्याओं को इसके अनुपात में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, बराबर 24 रुपए के कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉइन्स हैं हमारे पास। जब टोटल कॉइन्स पता चल जाएगा तो रेशियो में निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज हमको और करना है, क्या करना है, जो 1 रुपए है 25 पैसे है 50 पैसे है, इसको या फिर तीनों को रुपए में बदल लें या फिर तीनों को पैसे में बदल लें। तो आपको पता होगा दोस्तों 1 रुपए बराबर 100 पैसे होता है, 100 पैसे होता है। तो 25 पैसे बराबर कितने रुपए होगा, जब 1 रुपए बराबर 100 पैसे तो 25 पैसे बराबर, तो आप बोलेंगे सर 1/4 या फिर आप बोलेंगे 25/100 रुपए हो जाएगा 25 पैसे बराबर, यही तो बोलोगे आप। तो मतलब 25 से ये गया 4 बार में, यानी कि आप बोलोगे सर 1/4 रुपए हो जाएगा, 1/4 रुपए हो गया 25 पैसे बराबर। ये बातें क्लियर हैं आपको, ये बातें क्लियर हैं। अब दूसरी बात, पहला हमको पता था ये तो रुपए में ही है, तो दूसरे को भी हमने रुपए में बदल लिया, 1/4 रुपए कर लिया 25 पैसे बराबर। इतनी बातें क्लियर है। दूसरा देखते हैं, 50 पैसों को फिर बदलते हैं हम किस में, रुपए में बदलते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। अब देखिए हमने बदला, जब हमको पता है 100 पैसे बराबर 1 रुपए है, तो इसी का आधा कर देंगे, 50 पैसे बराबर कितना हो जाएगा 98, मतलब कि 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 रुपए बराबर 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमको पता हो गया 3 चीजें। हम किसको कन्वर्ट कर लिए, 25 पैसे को रुपए में कर लिए, 50 पैसे को भी रुपए में कर लिए, और 1 रुपए रुपया में तो है ही। क्यों रुपए में किए, क्योंकि हमारी जो कुल राशि दी हुई है वो रुपए में दी हुई है। ठीक है ना, आप पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, पैसे में कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, आपका क्वांटिटी जो है दोस्तों, पहले आप लिख लें यहाँ पे 1 रुपया, 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे, ये आपने लिख रखा है यहाँ पे 50 पैसे। अब इनका जो क्वांटिटी है, यह तो इनके संख्या मतलब रुपए हो गए, जिस रूप में हमारे पास पैसे हैं वह हो गया। अब इनका नंबर मतलब किस अनुपात में है वो लिख लेते हैं। रियल नंबर में नहीं है दोस्तों, यह अनुपात में दिया हुआ है। क्या, यह 1 अनुपात में है और यह 2 अनुपात में है, यह 3 अनुपात में है। मतलब अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 2 और 1 रुपए के 1 सिक्के होंगे। तो यहां से हमको यह देखने को मिल जाता है दोस्तों कि जो 50 पैसे का सिक्का है वो तो ज्यादा ही होगा इसके पास, क्योंकि यहाँ पे 3 रेशियो में है। तो जाहिर सी बात है जो 50 पैसे का सिक्का है इसके पास 3 है,
रेशियो में 3 है मतलब ये संख्या में भी ज्यादा होगा। जब यहाँ पे रेशियो में 2 है तो यह भी इससे ज्यादा होगा। इस तरह 1 रुपए का जो कॉइन्स है इसके पास सबसे कम होगा, क्योंकि रेशियो में जब कम है तो रियल में भी कम होगा। अब हमने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि जो रुपए होगा उसको क्वांटिटी में गुणा करेंगे। जैसे हमने 50 रुपए का एग्जाम्पल लिया था कि जब आपके पास 50 रुपए है और आपने अपने दोस्त से यह भी बता दिया कि जो 50 रुपए का मूल रूप है मेरे पास 50 रुपए का, वह 10 रुपए के नोट में है। तो बताइए 10 रुपए के कितने नोट है हमारे पास? तो बोल दिया भैया 5 है। 10 पचे 50, 50 रुपए आपके पास है। तो आपने बोल दिया कि सर, हमने बोल दिया 1 रुपए का जो क्वाइंस है हमारे पास 1 है। तो आपने क्या कर दिया? 1 गुणे 1 कर दिया। लेकिन यह क्या सबका समान है? यह रेशियो दोस्तों, यह तो रेशियो में है ना, यह तो रियल नंबर में रहा होगा कुछ ना कुछ। तो हम इसमें क्या कर दिए, सब में 1 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब यह रियल हो गया, एक तरह से रियल हम इसको ले लेंगे। तो 1 गुणे 1x प्लस 1 गुणे 1x, देखिए इसी को जो हम गुणा करके ना आपस में जोड़ देंगे तो 24 रुपए के बराबर हो जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश करिए। अब देखिए दोस्तों, 25 पैसे गुणे 2x, 25 पैसे को अभी हमने रुपए में निकाला तो क्या आया था? 1/4 रुपए। तो हम यहां पे लिखेंगे 1/4 गुणे 2x प्लस 50 पैसे गुणे 3x। 50 पैसे को हमने अभी रुपए में निकाला तो 1/2 रुपए आया। तो हम यहां पे लिखेंगे 1/2 रुपए गुणे 3x। ये तो नंबर है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वाइंस है। नंबर ऑफ क्वाइंस का किसमें गुणा कर लिए? क्वाइंस में गुणा कर लेंगे। तो हमारा कितना आ गया? टोटल रुपए आ गया। और यही टोटल रुपए हैं जो दोस्तों वो 24 रुपए के बराबर हैं। बोल रहा है 24 रुपए के बराबर है। 24 रुपए हमने लिख दिया। बस, अगर यहां तक आपको क्लियर है बात तो हम आगे चलते हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना, आपका मेहनत खराब नहीं जाने वाला। अब एक बार रिवाइंड करके वीडियो खत्म होते ही 2 बार 3 बार देखें। अब देखिए यहां से हमको मिला 1 गुणे 1 बराबर x प्लस 1/4 गुणे 2x, 2 1 कम 2 दूनी 4, यानी कि 1/2x कितना आ गया? 1/2x आ गया। प्लस 3x गुणे 1/2 तो कितना आ गया? 3x/2 बराबर 24 रुपए। ध्यान से देखते चलिए आप लोग। अब इन सबको हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो आपको पता है x प्लस 1/2x प्लस 3/2x बराबर 24 रुपए दिया हुआ है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो हमने बता दिया कि इसका एलसीएम 2 आ गया। अब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 1 दूनी 2, 2x ऊपर हो गया। और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, बचा x तो x हो गया। इस तरह 2 से 2 कट गया, बचा 3 तो 3x हो गया बराबर 24 रुपए। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। आप लोग कंसंट्रेशन बना के थोड़ा सा पढ़ते चलें, बहुत मजा आएगा। अब देखिए ऊपर वाले को ऐड करेंगे क्योंकि समान क्या है? चर है। x सब में है तो 2x प्लस x प्लस 3x, 3 1 4x, 4 2 6x, कितना हो गया? 6x/2 बराबर 24 रुपए। अब देखिए 2 1 कम 2 3 6, 3x बराबर 24 रुपए। आपने यहां से निकाल लिया। इसको देखिए हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको ऊपर लिख रहे हैं। यहां से यहां तक आप लोग नीचे लिखे, इसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं 3x बराबर 24 रुपए। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24/3, यानी कि 3/24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गया। जब x का वैल्यू 8 आ गया दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए 1 रुपए का कितना क्वाइंस है आपके पास? तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था x मतलब कि 1 क्वाइंस है, या 2 के अनुपात में या 3 के अनुपात में, लेकिन इसमें x का गुणा दिख रहा है सब में। तो जब बस इस 8 को उठाना है, सब में गुणा कर देना है, जो रेशियो में है वही आ जाएगा आपका नंबर ऑफ क्वाइंस। चलिए तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, नंबर ऑफ क्वाइंस निकाल लेते हैं। अब देखिए जो x है दोस्तों, x की संख्या 8 आ गई तो 1 गुणे 8 करेंगे बराबर 8। यह नंबर ऑफ क्वाइंस कितना आ गया? 8। यह 1 रुपए का क्वाइंस है, 8 आपके पास। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे? 2x में यहाँ पे x की वैल्यू 8 आया है तो 8 रखेंगे, तो 2 गुणे 8 लिखेंगे, 8 दूना 16 आ गया। जो ये 16 संख्या आया है यह 25 पैसे का क्वाइंस है आपका। ठीक है, अब ये 50 पैसे का क्वाइंस कितने हैं आपके पास? तो आप लिखेंगे 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24, 24 क्वाइंस है आपके पास 50 पैसे का। इस तरह आपको दिख रहा है जब रेशियो में बराबर ज्यादा था 3, रेशियो में ज्यादा था ना अनुपात में, तो संख्या में भी ज्यादा आया है। इस तरह यह भी इससे ज्यादा था तो यह भी 16 आ गया। सबसे कम जिसका था अनुपात, उसका सबसे कम संख्या में आया है। ठीक है ना, 8 रुपए
और इसका 16 पैसे, 16 पैसे का मतलब 4 रुपए और 24 पैसे का मतलब 12 रुपए। अब देखिए 16 चवन्नी है, जब 16 चवन्नी मिलके बनाते हैं 4 रुपए, 4 चौके 16, यहाँ से 4 रुपए हमको मिला और यहाँ से हमको कितना मिला 12 रुपए। 12 और 4 कितना हो गया, 12 4 16 हो गया, 16 और 8 मिलके आपका 24 रुपए हो गए कि नहीं। तो इस तरह आपने बता लिया कि हमारा आंसर भी सही है। चलिए आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वीडियो खत्म होते ही लाइव आप लोग फिर से क्या करेंगे, इसे देखेंगे, वापस से देखेंगे दोस्तों। नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि समझना है हमें। देखिए बहुत इजी भी क्वेश्चन हम लिए हैं, आप लोग करेंगे, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल है उस क्वेश्चन का भी जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप उसे टच तक नहीं करते हैं, आप करेंगे टच। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक बताएंगे आप क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये आपका समानुपात का है 35 45। प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है। जो भी नहीं जानते हैं, जो लोग आज नए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो पिछले 3 क्लास को देखकर ही यहाँ पे आए। 35 45 और आपका ले लेते हैं 55 और आपका एक ले लेते हैं यक्स। अगर यह सब समानुपात में है, किसमें है, समानुपात में है। इसी तरह सेम क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अगर यह चारों समानुपात में है तो यक्स का वैल्यू बताइए, तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। अब आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे हम, जब समानुपात में होता है कोई वैल्यू तो 35 बटे 45 इक्वल टू 55 बटे यक्स कर देते हैं। तो 35 बटे 45 करेंगे आप, और यह जो यहाँ पे आप 4 बिंदी लगाएं या फिर इक्वल बना दें, ऐसे बात दोनों सेम है। अब ने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तभी हम बताए थे। अब देखिए 55 बटे यक्स यहां पे कर लिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे ऐसे, तो 55 गुणे 45 एक तरफ हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं 35, 35 गुणे यक्स बराबर 45 गुणे 55, एक तो यहां से हो गया। अब यहां से हम यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यक्स बराबर 45 गुणे 55, पहले गुणा नहीं करेंगे, सब नंबर को एक तरफ करके फिर गुणा करेंगे, इससे हमको आसानी होगा। अब देखिए 5 सते 35, ये 11 बार में गया। अब देखिए कुछ कट ही नहीं रहा है, जब कुछ नहीं कट रहा है तो 11 का गुणा 45 में करके बटे 7 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू जो आएगी क्या आ जाएगी, 45 गुणे 11 बटे 7, मतलब यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 11 पचे 55 को 5 कैरी 5, 11 चौक 44, 5 49 बटे 7। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, 11 पचे 55 को 5 कैरी 5, 11 चौक 44, 5 4 9 49 बटे 7, मतलब कि 495 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मानते हैं इसको, ठीक है, आप लोग करेंगे इसे, देखिएगा। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा आपने नहीं, या फिर बहुत, अगर आप कहीं और पढ़ रहे होंगे तो आपने ऐसा क्वेश्चन वो नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम वादा करते हैं आपसे, मतलब कि आप लोग देख लेंगे खुद, ठीक है, कंपेयर करके। एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है वो जेन्युइन है, जेन्युइन इन द सेंस वो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो चुका है, आप अच्छे से धड़ाधड़ करते चलिए। अब देखिए, अब यक्स दिया हुआ है, यक्स 64 जेड 16। अब बोला जब यह समानुपात में है, जब यह समानुपात में है, समानुपात में है, तो आप बताएंगे यक्स बटे जेड की वैल्यू, यक्स बटे जेड का मान बताइए, या फिर यक्स अनुपाते जेड की वैल्यू बताइए। चलिए दोनों में एक ही संख्या है, दोनों का मतलब एक ही हो गया, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें। यक्स 64 जेड 16 समानुपात में हैं, तो आप बताएंगे यक्स अनुपाते जेड की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे बस यही बताना है सर, अभी तो हमने किया था, बस क्या करना है, यक्स बटे 64 करना है बराबर करके जेड बटे 16 कर देना है, फिर एक्स बटे जेड की वैल्यू निकाल देनी है, बात खत्म, बस यही करना है। यक्स बटे 64 एक तरफ बराबर जेड बटे 16। अब ध्यान देखें देंगे, यक्स बटे जेड निकालना है तो जेड को यहां पे ला देंगे, 64 को उधर लेते चले जाएंगे, बस बात हो गया काम। कैंची गुड़ा इसको इधर करेंगे, बस। अब देखिए बस एक ही में कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रोसेस लंबा नहीं ले जाना है, हमें आराम से करेंगे। यक्स बटे जेड आ गया, यक्स बटे जेड, जेड नीचे आ गया, अब 64 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जब 64 ऊपर चला जाएगा तो 64 बटे
16 हो जाएगा, 64/16। अब देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 4 बार में कट गया। यानी कि जो आपसे पूछा है यक्ष संबंधे जेड कितना आ गया, तो अब बता देंगे भैया 4 संबंधे 1 आ गया। लो अपना आंसर, चलो निकलो भैया साइड में, आपका आंसर हमने दे दिया। यह तीसरा क्वेश्चन रहा। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक टाइप का अगर 4-5 क्वेश्चन कर लेना घुमा घुमा के, तो बहुत 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 आनंद आता है बच्चों को, है ना, क्योंकि उनको तो एक ही टाइप पसंद है जो इजी है। हार्ड क्वेश्चन करने की कोशिश ही नहीं करते। करेंगे आप अब करेंगे कोशिश, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप थोड़ा सा घुमाया हुआ है बस। 36, 64 वाई और जेड अगर समानुपात में हैं तो आप क्या करेंगे, y या फिर z संबंधे y की वैल्यू बताएंगे। z संबंधे y मतलब कि z अनुपाते y का वैल्यू बताइए आप क्या होगा। बस वही क्रिया आप फिर से करेंगे। 36/64 करेंगे, 36/64 बराबर y/z कर लेंगे। 36/64 बराबर y/z कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, अब इसको कट पिट करते हैं। हमको निकालना है z संबंधे y, यहाँ पे है y/z, तो हम क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे। जब इधर का पलटेंगे z/y लाने के लिए, तो इधर का भैया पलटा ही जाएगा अपने से। जब इधर का पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, z/y हो जाएगा। अब यह वाला भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 64/36। अब कुछ लोग कहेंगे भैया इधर उधर काहे कर लिए, तो इधर उधर नहीं किए हैं बेटा, क्या किए हैं, बस हम किसको क्या कर लिए, चाहे आप बताइए हम लिखें यक्स बराबर वाई लिखें, चाहे वाई बराबर यक्स लिखें, बतिया तो दोनों सेम है। जो बतिया दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, हम z/y को पलट लिए, पलट के इधर कर लिए, बात तो सेम है, और इधर 64/36 कर लिए। अब काट पीट लीजिए। अब पहले किससे कट रहा है, देखिए 4 से कट रहा है ना, तो 4 9 36, 4 9 36, अब 16 चौके 64, 16 बार में गया। यानी कि जो z संबंधे y मतलब z अनुपाते y की वैल्यू कितनी आ गई, 16/9। आप बता देंगे सर 16/9 आ गया हमारा वैल्यू, 16/9। अगर यहाँ पे y/z का पूछा होता तो 9/16 बता देते। तो चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। रामू बाजार से 10 kg आलू, 10 किलो आलू, 10 किलो आलू, 6 किलो टमाटर, 6 किलो टमाटर, 5 किलो मटर, मटर का सीजन आ गया ना, सीजन, तो खाइए भैया मटर, 5 किलो मटर, खाइए मटर, खिला तो रहे हैं आप लोग, तो कभी कुछ खिलाते नहीं हैं, तो हम ही सोचे हम ही खिला देते हैं आपको। आलू टमाटर मटर सब आज खिलाएंगे। देखिए 5 किलो मटर, 5 किलो मटर के बाद यक्स किलो बैगन, कितना, यक्स किलो मतलब यक्स केजी बैगन, बैगन लाता है, बैगन लाता है रामू बाजार से। अगर यह समानुपात में है, अगर यह समानुपात में है, अगर यह समानुपात में है तो बैगन कितने केजी रामू बाजार से लेकर आया, बैगन कितने किलो हैं, कितने केजी रामू बाजार से लेकर आया भैया, यह बताना है हमको। देखिए वही चीज है, सेम है, लेकिन ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया गया थोड़ा डराने के लिए, तो डरना वरना नहीं है। बस आप क्या करेंगे भैया, एक एक को निकाल लेंगे। 10 kg आलू है, और 6 किलो आपका क्या है, टमाटर है, 5 किलो आपका क्या है भैया, मटर है, इसके बाद यक्स किलो आपका बैगन है, यक्स किलो आपका बैगन है। अब बस यक्स की संख्या बतानी है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन बन गया, बस आराम से कर लेंगे। 10/6 बराबर 5/x, यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के। 10 × x बराबर 5 × 6। अब यहाँ पे यक्स है, यक्स बराबर
5 गुणे 6/10 कर लेंगे। यक्स बराबर 5 गुणे 6/10 कर लिए आप, इजीली हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के आप लोग कर सकते हैं। 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 तिहाई 6, मतलब कि जो आपका बैगन है दोस्तों वह कितने किलो रहा होगा, 3 किलो रहा है। याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए देखिए, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ना, नंबर 1 की बिल्कुल क्वालिटी आपको दिया जा रहा है दोस्तों। क्वालिटी कंटेंट्स जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो रहे हैं ना, क्वालिटी मिलेगा। क्वालिटी क्वांटिटी में तो हम भी दे सकते हैं, हम चाहें तो इसमें 10-15 सेशन केवल लगा दें, छोटे 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 रूप में लेके। जो 1 घंटे का आप सेशन होता है, आधे घंटे से ऊपर का, तो उसको हम उसी में 40 क्वेश्चन बता दें छोटा छोटा लेके। लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप जब एक सीख गए भैया 2:3, 40:60 आप लोग जानते हैं, सब काट पीट लेंगे, आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जो आपके एग्जाम में आता है ट्विस्ट करके क्वेश्चन को, उसको बताएं, तब मजा आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पिछला वाला क्वेश्चन आप फिर से करिएगा, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, और उनका अंतर 16 है, और उनका अंतर 16 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो या दोनों संख्या लिख लें, तो दोनों संख्या बताइए, दोनों संख्या बताइए भैया, बताइए। चलिए अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अनुपात में दो संख्याएं हमको दी हैं, 5 संबंधित 7, 5:7। हम मान लेते हैं पहली जो संख्या है, पहली संख्या वह कितना है, 5x है। दूसरी संख्या जो है दोस्तों, दूसरी संख्या जो है वह कितना है, तो आप बता देंगे सर 7x है। तो देखने से नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है, 7x बड़ा हुई ये छोटा हुई, मतलब 7x माइनस 5x। तो आप कर लेंगे जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 16, दोनों का अंतर क्या है, 16 है। तो आप करेंगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या 7x, यहां पे लिखेंगे आप बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इक्वल टू, नीचे आएंगे फिर स्टेप 1, तो लिखेंगे 7x माइनस 5x बराबर 16 है बचवा, ठीक है। तो 7x माइनस 5x कर लिए तो कितना आ गया, तो बताएंगे 2x आ गया भैया। 2x बराबर 16 हो गया मेरा। तो अब आप तो सिंपल है भैया, उड़ा देंगे बिल्कुल। 2x बराबर 16, देखिए कितने बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, आप लोग भी आंसर कमेंट करिए। 16/2 यानी कि 2 1 कम, 2 8 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 8 आ गया। जब x का वैल्यू 8 आ गया तो बता देंगे अब आप कितनी कितनी वैल्यू है, कितनी संख्या है। पहली संख्या की जो वैल्यू है 5 गुणे 8 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और जो दूसरी संख्या है 7 गुणे 8 हो जाएगा, 8 × 7 = 56 हो जाएगा। अब जग जाहिर है दोस्तों कि 56 माइनस जब 40 करते हैं तो 16 ही आता है, जो कि अंतर था यहाँ पे आपको पता चल गया। आप इस तरह अपने आंसर का भी पता कर लिए कि मेरा आंसर सही है। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, मतलब कि अभी तो क्वेश्चन काफी लेने हैं हमको। अभी कितने क्वेश्चन हुए आप लोग काउंट करिए, हम काउंट नहीं कर रहे हैं भैया। हम थोड़ा सा क्वेश्चन बस लिख रहे हैं, आप लोग लिखते चलें। चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात x संबंधे y है, x अनुपाते y है। अगर हम इसके हर में 2 और अंश में 3 का गुणा कर दें, अगर हम इसके हर में कितने का, 2 का, और ऊपर यानी कि अंश में 3 का गुणा कर दें,
तो जो ये नंबर है दोस्तों ना वो 12/15 हो जाता है। तो यह अनुपात 12/15 हो जाता है। तो आप मूल अनुपात बताइए, मतलब कि x/y बताइए क्या था, x अनुपाते y क्या था, पहले क्या था। ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, पहले क्या है हमारा अनुपात, x/y है अनुपात। अब जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करते चलेंगे। अगर हम इसके हर में, हर यही नीचे वाला होता है, हर में 2 से गुणा कर देते हैं और अंश में 3 का गुणा कर देते हैं, अंश में 3 का गुणा कर देते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था, जब भी कोई भी अनुपात हो और उसके हर और अंश में समान राशि से गुणा या फिर भाग किया जाए तो वह अनुपात नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, अलग अलग संख्या है तो मान तो बदलेगा भैया। और हमने यह भी बताया था आपको, जब समान अनुपात में, जब एक ही अनुपात में किसी भी एक राशि को, मान लीजिए x/y है, x में से भी 2 को माइनस कर दिए और नीचे जो y है उसमें से भी 2 माइनस कर दिए, या फिर 2 को जोड़ दिए, या फिर 2 को नीचे ऊपर जोड़ दिए, मतलब तो हमारे राशि में अनुपात में चेंज देखने को मिलेगा। आप यहां से साफ साफ समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। जब भी किसी अनुपात में समान राशि से गुणा भाग होता है तो मान में चेंज नहीं होता है, लेकिन समान राशि में, उसी अनुपात में कोई भी समान राशि का जब जोड़ और घटाना करते हैं तो मान में अंतर देखने को मिलता है। इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जब 3 से ऊपर नीचे गुणा कर, मतलब 3 से ऊपर किए और 2 से नीचे कर दिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो मान में तो चेंज होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि समान राशि से जब गुणा भाग करेंगे तब मान में चेंज नहीं होगा। यहाँ तो चेंज हो रहा है। अब चेंज होकर क्या बन रहा है, 12/15 बन जा रहा है, 12/15 बन जा रहा है। तो आपको यही x/y पहले क्या था यही बताना है। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब ये 3/2 है। अब 3/2 को हम क्या करेंगे, 2 को जब इधर ले जाएंगे, 2 इधर भाग कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। नहीं तो फिर देखिए एक चीज और लिख देते हैं हम, एक स्टेप, x/y गुणे 3/2 भी लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि 3 से इसमें गुणा, 2 से इसमें गुणा, इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर 12/15। ठीक है ना। अब इसको ऊपर लिखते हैं। अब देखिए जो 3/2 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है और 2 यहाँ पे भाग कर रहा है। जब इधर ले जाएंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो दोनों का सिचुएशन बदल जाएगा। 2 इधर जाके गुणा करने लगेगा और 3 इधर आके भाग करने लगेगा। मतलब x/y इक्वल टू 12/15 गुणे 2/3 हो जाएगा। 3/2 से उधर आएगा तो उलट पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इसको काट लें, 3 एकम 3 चौके 12। अब आपका जो मूल अनुपात था दोस्तों वो आपका निकल गया 4 दूनी 8/15। मतलब आप बोलेंगे जो हमारी राशि थी x/y वो क्या निकल के आ गई, 8/15 यही थी। और इसमें हम जब वही कुछ चेंज किए 2 और 3 का, तो हमको बाद में देखने को मिल रहा था 12/15। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए सही है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या बोल सकता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको वैल्यू बस चेंज करके दे सकता है और क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप्स का बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन लेंगे। आप कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर है, मतलब कि सब तो क्लियर है फिलहाल, आप इसको अच्छे से आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए तो, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दोस्तों एक बार आप लोग बात मानेंगे, एक बार सिर्फ एक बार शेयर कर दें, चक्कर एक बार फिर से बीच में। दो संख्याओं का अनुपात a संबंधे b है अगर हम इसमें ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर दें। अगर हम इस अनुपात में ऊपर और नीचे, मतलब कि हर और अंश में 4 से गुणा कर दें, केवल और केवल 4 से गुणा कर दें,
तो अनुपात बताइए, तो अनुपात बताइए। तो आप बोलेंगे सर बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, आप तो बार बार बोल रहे हैं। जब अनुपात होगा जो, अगर उसी में समान राशि से गुणा भाग करें तो आंसर में कुछ चेंज ही नहीं होता, वही तो रहेगा। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें पता है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि हमें पता है जब अनुपात कोई दिया रहता है तो उसमें अगर किसी समान संख्या से गुणा और भाग किया जाता है तो उसका अनुपात नहीं बदलता है। आप लोग यहाँ पे आंसर में अपना एक स्टेप लिखेंगे लाइन में। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद 4 और 4 को काटेंगे, बताएंगे जो कि हम सत्यापित कर दिए, हमारा फिर से ए और बी आ गया। मतलब कि यह पता चल गया हमें, एग्जामिनर को हमने बता दिया कि जो आपका अनुपात है वह चेंज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा अभी इधर उधर डगमगाएंगे नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं। 250 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें 70 बच्चे प्रदूषित जल पीते हैं, ठीक है, या फिर 70 बच्चे जो हैं प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। क्या हो गए दोस्तों, बीमार पड़ गए वो लोग, ठीक है, बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात बता दीजिए। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा भैया बताना है हमको, बस यही क्वेश्चन है। अब आपको पता है विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कुल बच्चे आप लिखेंगे यहाँ पे, कुल बच्चे कितने हैं, 250 हैं। अब बीमार बच्चे कितने हैं, मतलब प्रदूषित जल पीने के बाद बीमार कितने बच्चे हो गए, तो 70 बच्चे बीमार पड़ गए। तो आप लिखेंगे बीमार बच्चे, बीमार बच्चे कितने हैं दोस्तों, 70 बच्चे हैं बीमार। कुल बच्चे 250 हैं, बीमार बच्चे 70 हैं, तो स्वस्थ बच्चे कितने होंगे बताइए जल्दी, स्वस्थ कमेंट करिए, स्वस्थ बच्चे कितने होंगे, स्वस्थ बच्चे। तो आप बोलेंगे सर 250 माइनस 70 कर दीजिए, तो आ जाएगा 250 माइनस 70 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 जो बच्चे हैं दोस्तों, यह क्या है, स्वस्थ बच्चे हैं, यह क्या है, बीमार बच्चे हैं, और यह क्या है, कुल बच्चे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह हमको पता चल गया स्वस्थ बच्चे कितने हैं और बीमार बच्चे कितने हैं। तो आपसे पूछा गया यही कि जो आपका स्वस्थ बच्चा है और बीमार बच्चा है दोनों का अनुपात बताइए। ध्यान से यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, हमसे क्या पूछा है, स्वस्थ बच्चे बटे बीमार बच्चे। आप लोग भूल कर भी नहीं करके आएंगे दोस्तों, बीमार बच्चे बटे स्वस्थ बच्चे, देखिए दोनों में अंतर है। अगर जो क्वेश्चन पूछा है स्वस्थ बच्चे बटे बीमार बच्चे, तब तो आपका सही हो जाएगा, आप कर देंगे स्वस्थ 180 बटे बीमार 70, तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर बैठते हैं, बीमार बच्चे बटे स्वस्थ बच्चे करके आते हैं और उनको लगता है मेरा आंसर सही है, लेकिन परिणाम आने पर पता चलता है कि उनका आंसर तो गलत था, ठीक है। तो ऐसे गलतियां ना करें, सब कुछ किए कराया पर पानी नहीं फेरना है हमें। अब देखिए स्वस्थ बच्चे, हमको क्या निकालना है, स्वस्थ बच्चे बटे बीमार बच्चे का अनुपात, बीमार बच्चे का अनुपात पता करना है। अब हमें पता चल गया जो स्वस्थ बच्चे हैं दोस्तों वो 180 हैं, तो 180 बटे बीमार बच्चे कितने हैं, 70 हैं, 70 कर लिए, तो कितना आ गया, 18 बटे 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कुल बच्चे बटे
स्वस्थ बच्चे का अनुपात बता दीजिए कितना होगा। तो आप बताएंगे 250/180 यानी कि 25/18 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो बीमार बच्चे हैं उसकी संख्या दी हुई है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों इसी क्वेश्चन में बनाकर कि जो कुल बच्चे हैं उनकी बटे स्वस्थ बच्चों का अनुपात बता दीजिए आप। तो आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 70 बच्चों को इसमें से 250 में से माइनस करेंगे तो 180 आएगा। जब 180 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, कुल बच्चे बटे 180 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल बच्चे बटे स्वस्थ बच्चे का अनुपात, ठीक है ना। इस तरह कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाकर, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो आप कर ले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। करिए आप लोग, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। मोहन ने 70 में 10 केजी अमरूद बेचे। क्वेश्चन लिखिएगा, मोहन ने 70 रुपए में 10 केजी अमरूद बेचे, ठीक है ना। श्याम ने 5 केजी अमरूद 35 रुपए में बेचे। वहीं पे श्याम है, श्याम ने 5 केजी अमरूद, 5 किलो अमरूद 35 रुपए में बेचे, 35 रुपए में बेचे, ठीक है। किसका अमरूद सस्ता है, पहले तो यह बताना है हमको। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है। किसका अमरूद सस्ता पड़ेगा, क्योंकि भैया सस्ता ही हमें चाहिए। अमरूद की क्वांटिटी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होगी जिसकी, वह अच्छा है मान लीजिए। चलिए नहीं, क्वालिटी पे हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें प्राइस पे जाना है। यहाँ पूछ रहा है क्या, किसका अमरूद सस्ता है। अच्छा नहीं पूछा है, अच्छा तो देख कर ही बताएंगे ना, ठीक है, खरीद कर थोड़े बताएंगे। पैसे से नहीं आंका जा सकता अच्छाई को। अच्छाई देखिए दोस्तों, पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती, यह क्वालिटी होता है। क्वालिटी, कोई अपना क्वालिटी जो है ना बेच नहीं सकता, भले ही वो अपना सामान वगैरह जो भी उसके पास है वो अपना, देखिए नॉलेज भी कभी खत्म नहीं होता। नॉलेज और क्वालिटी दो चीज हैं जो कि आदमी को एक पैसन देते हैं, पैसन, पर्सनालिटी जो होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें रहनी चाहिए, पैसन, पर्सनालिटी कभी खत्म नहीं होते। वह किसी को आप मतलब आपसे कोई चुरा भी नहीं सकता वो चीज आपकी, ठीक है ना। पैसन और विद्या जो बोलते हैं, मतलब कि विद्या एक बहुत बड़ा धन इसे मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए खैर वो तो अलग बात है। अब किसका अमरूद सस्ता है पहले तो यह बताना है आपको। दूसरी चीज यह बतानी है, यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं। अगर ऐसा है तो वह किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं, अमरूद बेच रहे हैं। आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर सारे क्वेश्चन, बेच रहे हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्या दोनों अमरूद एक ही भाव के बेच रहे हैं। तो आप निकालने के बाद बताएंगे कि जिसका भाव अलग होगा उसका बता देंगे। अब देखिए मोहन का है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोहन जो अमरूद बेच रहा है वह 70 रुपए में, पहले यहाँ रुपए लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं केजी, ठीक है, यहाँ मोहन लिख लिए। मोहन का जो अमरूद है दोस्तों वह 70 रुपए में 10 केजी है। और जो आपका श्याम का अमरूद है, श्याम का जो अमरूद है दोस्तों वो कितना है, 35 रुपए में कितने हैं, 5 केजी है। अब पहले मोहन का बताइए, जब 10 केजी 70 रुपए में है तो 1 किलो का दाम कितना होगा। तो अब बताएंगे आप, 10 किलो रुपए का, 10 किलो अमरूद का प्राइस 70 रुपए है। कितने रुपए है, 70 रुपए। तो 1 किलो का, तो बताएंगे 1 किलो निकालेंगे सर तो आ जाएगा 70/10, 70/10 कर देंगे तो 0 0 से गया। तो मतलब 1 किलो का जो प्राइस आ गया दोस्तों कितना आ गया, 7 रुपए आ गया। 7 × 10 कर दिए 70 रुपए। मतलब कि जो मोहन का अमरूद का प्राइस है उसका 1 किलो का भाव हमें पता चल गया। आप लिख लेंगे 1 किलो का भाव, 1 किलो 7 रुपए का मिल रहा है। किसका, मोहन का पता चला। इसी तरह श्याम का निकालते हैं। श्याम का जब निकालेंगे दोस्तों तो श्याम का हमको पता है कितने का है, 5 केजी जो अमरूद है वो 35 रुपए का है।
तो 1 किलो का दाम, तो 1 केजी बराबर, अब थोड़ा सा दिमाग से भी कर सकते हैं इसे, 35/5 कर देंगे, 5 सत्ते 35, तो 1 किलो का दाम इसका भी कितना आ गया, 7 रुपए आ गया। 5 सत्ते 35, 10 सत्ते 70, उसका भी इसका भी दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। इसका भी 1 केजी का दाम कितना आ गया, 7 रुपए आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसका अमरूद सस्ता है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे किसका अमरूद सस्ता है, यह तो अब हमको खाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दाम बराबर आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, खाने के बाद पता चलेगा, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह कि दोनों में से किसी का दाम, मतलब कि कम ज्यादा नहीं है, दोनों का दाम बराबर है, लिख देंगे दोनों का दाम बराबर है। अब दूसरी चीज यह पूछ रहा है अगर ऐसा है तो वह किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं। अगर ऐसा है तो दोनों 7 रुपए पर केजी के हिसाब से अमरूद बेच रहे हैं। और जो लास्ट वाला जो पूछा गया था, दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, दोनों जो श्याम और मोहन है, दोनों के अमरूद का एक ही भाव है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई देखो, अगर हंसी मजाक से पढ़ेंगे ना तो दिमाग में स्ट्रेस कम होगा। जब स्ट्रेस कम होगा तो कोई चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, जब ज़्यादा समझ में आएंगी तो नंबर ज़्यादा उठेगा, हम लोग अच्छे नंबर गेन करेंगे। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर पर हावर के चाल से चलकर 60 किलोमीटर पहुंचता है। राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर पर हावर के चाल से कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर पहुंचता है। कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर पहुंचता है। 60 किलोमीटर पहुंचता है, आप लोग क्वेश्चन लिख लें, पहुंचता है। अगर वह अपनी चाल को 6 किलोमीटर कर लेता है, 6 किलोमीटर पर हावर कर लेता है, तो उस कंडीशन में वह कितने किलोमीटर जाएगा, कितने किलोमीटर जाएगा। अगर वह अपने चाल को 6 किलोमीटर पर हावर कर लेता है तो वह समान समय में कितने दूर जाएगा, समान समय में कितने दूर जाएगा। देखिए समान समय इसलिए लिखे हैं ना दोस्तों, क्योंकि अगर समान समय रहेगा तभी तो हमको पता चलेगा, तभी तो कुछ हमको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन करे तो कोई फायदा नहीं हो सकता। हम समय ना लिखे यहाँ पे तो आप बोल दिए सर ये 2 घंटे में चल रहा हो या 3 घंटे में चल रहा हो, कैसे पता चल रहा है हमें, नहीं पता चल रहा है ना। तो आप बस इतना जान लें, जब 5 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से वो 60 किलोमीटर जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चाल और यहाँ पे लिखेंगे आप दूरी। ठीक है, चाल उसकी कितनी है, 5 किलोमीटर पर हावर है, पहले 60 किलोमीटर जा रहा था, दूसरी बार उसने 6 किलोमीटर पर हावर से चलना शुरू किया, समान समय में वो कितनी दूर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा जाएगा। यह कौन सा अनुपात हो गया, अनुलोमानुपात हो गया। चाल बढ़ा तो दूरी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। जब चाल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, जब चाल घटेगा तो दूरी भी घटेगा। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, वैसे नहीं तो आपको बता दिया गया है। ये कौन सा अनुपात है, अनुलोमानुपात है। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे भैया, तो 5/6 बराबर 60/x करेंगे और यहां से मान निकाल लेंगे x का। 5 गुणे x बराबर 6 गुणे 60। तो अब यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे 6 गुणे 60/5 कर लेंगे। इसको काट लेंगे, 12 पचे और 5 एक कम 5 दूनी 10, 12 पचे 60, 12 छक 72, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर। अब ये दूसरी बार जब जाएगा तो कितना जाएगा, 72 किलोमीटर जाएगा। तो इस तरह आपने पता कर लिया कि आपका मतलब कितने क्वेश्चन कर लिए आप, मिला जुला के 13 11 12 क्वेश्चन कर लिए ना। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, वैरायटी के क्वेश्चन थे दोस्तों, वैरायटी के क्वेश्चन थे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करके जाते हैं तो मान के चलिए ये टॉपिक आपका फिनिश। कितने कितने पार्ट हो गए, 4 भाग हो गए ना। तो चारों अगर आप लोग फिर से एक बार देख लेते हैं तो बिल्कुल 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 सॉलिड हो जाएगा आपका यहाँ से क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछे यहाँ से आप फटाक से कर ले जाओगे। और वहाँ पे यह मत लिख देना कि हम ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ के आ रहे हैं, है ना, बहुत मार मारेगा वो एग्जामिनर, क्योंकि अगर किसी से पढ़ के आओ यहाँ पे कहाँ लिख रहे हो, ठीक है ना।
तो ये तो रही हंसी मजाक की बातें। आप लोग हंसी मजाक करते हुए पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट मतलब कि जो भी आपके सहपाठी अगर नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, तो आप उनको जोड़ने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।